दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इन दिनों किसी के साथ भी कभी भी कहीं पर भी हादसा हो सकता है और हादसे में व्यक्ति की मौत हो सकती है। व्यक्ति आंशिक तौर पर विकलांग हो सकता है या फिर अस्थायी तौर पर भी विकलांग हो सकता है, या फिर आजकल जिंदगी का भी कोई ठिकाना नहीं है। कब किसकी मौत हो जाए कह नहीं सकते हैं। एक समय था कि एक उम्र होने के बाद लोगों को लगता था कि मौत आएगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी युवा लोग भी हार्ट अटैक से या फिर कई दूसरी वजहों से मौत के गाल में समा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस व्यक्ति की मौत हो या फिर जो व्यक्ति घटना का शिकार हो, उसके ऊपर निर्भर परिवारों का खर्च कैसे चलेगा, यानी उनकी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में काम आता है इंश्योरेंस। तो आजकल जैसे ही आप पैसे कमाना शुरू करते हैं तो कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस, एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक हेल्थ पॉलिसी तो लेना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग पॉलिसी के महंगे होने की वजह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर एक्सीडेंटल कवर नहीं लेते हैं। तो सरकार ने ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए दो सस्ते पॉलिसी लॉन्च की थी कुछ समय पहले। उसमें एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY, और दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJY। तो हम इस एपिसोड में इन दोनों पॉलिसी के बीच जो अंतर है वो बताएंगे और इन पॉलिसी से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये पॉलिसी कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम सरकारी आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, जिसमें कि सरकार ने ट्वीट किया है इन दोनों पॉलिसीज के ग्राहकों को लेकर के। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 2 दिसंबर 2020 तक करीब 21 करोड़ से ज्यादा ग्राहक बन गए हैं। इसकी जानकारी सरकार ने ट्वीट के जरिए दी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 2 दिसंबर 2020 तक 9 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हो गए हैं। ये सरकार ने अपनी उपलब्धि बताई है इस पॉलिसी की। तो चलिए अब हम इन दोनों के बीच अंतर जान लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट कवर है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी टर्म इंश्योरेंस प्लान। लाइफ इंश्योरेंस में कई तरह के प्लान होते हैं, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, होल टर्म पॉलिसी, ये होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी इसके अलावा फिर होता है मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए, ये तो आप जान गए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट कवर है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस है। अब है प्रीमियम में क्या फर्क है दोनों में। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हर साल 12 रुपये प्रीमियम देना होता है। यही वजह है कि इसे PM 12 रुपये इंश्योरेंस स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के मामले में प्रीमियम की रकम सालाना 330 रुपये है, यानी हर साल आपको सिर्फ 330 रुपये ही देने होंगे अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेते हैं तब। और ये पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब दोनों के कवर में क्या अंतर है। कवर का मतलब सम एश्योर्ड कितना है, यानी अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को क्या मिलेगा, या फिर अगर आप जिंदा बच जाते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, वो कवर कहलाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराने वाले पॉलिसी धारक की किसी हादसे में मौत होने पर बीमित रकम का भुगतान नॉमिनी या उसके परिवार को किया जाता है। सड़क दुर्घटना या अन्य हादसे में पॉलिसी धारक की मौत होने की स्थिति में परिवार या नॉमिनी को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। समझिए, 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं या आपके नॉमिनी को मिल रहे हैं। दुर्घटना में अगर पॉलिसी धारक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। हालांकि ऐसे किसी हादसे में अस्थायी रूप से विकलांग होने पर पॉलिसी धारक को 2 लाख रुपए ही मिलते हैं। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है इस पॉलिसी की कि महज 12 रुपया प्रीमियम दे करके आप 2 लाख तक कवर ले सकते हैं एक्सीडेंट के मामले में। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के मामले में 2 लाख रुपए का कवर है। पॉलिसी धारक की मौत हो जाने पर यह नॉमिनी को मिलता है, यानी अगर 330 रुपये हर साल देंगे तो अगर पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी तत्काल खर्च के लिए व्यवस्था हो जाएगा इतना से। अब है कि दोनों पॉलिसी की उम्र की पात्रता क्या क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 साल से 70 साल के लोग योग्य हैं,
उनके पास ऑटो डेबिट फैसिलिटी के साथ साथ बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिसी है आपको बैंक अकाउंट में ही खुल जाएगी। तो उसके लिए बैंक अकाउंट जरूरी है। और ऑटो फैसिलिटी का मतलब हो गया कि आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएगा, इसके लिए आपको मंजूरी देनी होती है बैंक में। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए पात्रता की आयु 18 साल से 50 साल है। हालांकि इसका फायदा उठाने के लिए भी ऑटो डेबिट फैसिलिटी के साथ बैंक अकाउंट होना जरूरी है। चलिए अब बीमा की अवधि क्या क्या है दोनों पॉलिसी को लेकर के। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के मामले में 70 साल की उम्र तक व्यक्ति बीमित रहता है। वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना में 55 साल तक यह कवर मिलता है। अब वेटिंग पीरियड क्या है दोनों पॉलिसी की। वेटिंग पीरियड कहने का मतलब हो गया कि पॉलिसी लेने के कितने दिनों के बाद इस पॉलिसी का लाभ मिलता है आपको, अगर आप एक्सीडेंट के शिकार होते हैं या फिर किसी घटना के शिकार होते हैं, तब इसको मतलब वेटिंग पीरियड कहा जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि पॉलिसी जारी होते ही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, अगर कुछ अनचाहा होता है आपके साथ तब। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में एक्सीडेंट में मौत होने पर तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, लेकिन प्राकृतिक मौत के लिए 45 दिनों का वेटिंग पीरियड लागू है। यानी पॉलिसी लेने के 45 दिनों के भीतर प्राकृतिक मौत होती है तब इस पॉलिसी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर 45 दिनों के बाद प्राकृतिक मौत होती है तभी इस पॉलिसी का फायदा पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। तो आज इतना ही। नमस्कार।